पटना में साइमन कमीशन का नेतृत्व मतलब विरोध का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध करवाया था और ये वही रॉलेट एक्ट है जिसका ओरिजिनल नाम क्या था भाई, और रॉलेट एक्ट को पारित किसने करवाया था? अब सवाल ये उठता है कि अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट को लाया क्यों भाई? कि अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो, तो बोला कि भारत के वायसराय का क्या नाम है तुम्हारा? तो किसी भी तरह से भारत में कड़े से कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। मतलब अंग्रेज जिसको चाहे उठा के शक के आधार पर जेल में डाल देंगे और कहेंगे कि भैया क्या, तो 2 साल तक जेल में बंद रहेंगे। नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म शशि शरद सर ऑफिशियल पर। साथियों, एक नए चैनल पर मुलाकात हो रही है, एक नए ऊर्जा के साथ। चैनल का नाम है शशि शरद सर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन बना लीजिए, क्योंकि नया पता है ये। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन के 12वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अभी अभी मैंने बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसका पूरा डिटेल डिस्कशन आपको मैं दे चुका हूं, तो इसमें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं। बिहार स्पेशल का एक क्वेश्चन पूछता हूं कि साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था पूरे भारत में, तो पटना में साइमन कमीशन का नेतृत्व मतलब विरोध का नेतृत्व किसने किया था? बस इतना ही कमेंट कर दीजिए, इससे ज्यादा हम आपको। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपसे सवाल पूछ रहा है कि किसने नेतृत्व किया था, तो उत्तर होगा सैयद हसन इमाम। साथियों, अब ये कौन था आदमी सैयद हसन इमाम? इन्होंने क्यों विरोध किया? तो सैयद हसन इमाम ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। किसका? तो आपको ही पता है कि पूरे भारत के अंदर में रॉलेट एक्ट का विरोध करने का प्रस्ताव रखा गया था। आपको याद है ना, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध करवाया था और ये वही रॉलेट एक्ट है जिसका ओरिजिनल नाम क्या था भाई? तो इसका ओरिजिनल नाम रॉलेट एक्ट नहीं था, द एनार्कियल एंड द क्राइम रेगुलेटिंग एक्ट, द अनार्कियल एंड द क्राइम रेगुलेटिंग एक्ट, द अनार्कियल एंड द क्राइम रेगुलेटिंग एक्ट इसका नाम हुआ करता था। इसको प्यार से लोग रॉलेट एक्ट बुलाते हैं। इसको प्यार से क्या बुलाते हैं? तो रॉलेट एक्ट बुलाते हैं। और रॉलेट एक्ट को पारित किसने करवाया था? तो सर सिडनी रॉलेट ने करवाया था। किसने करवाया था? सर सिडनी रॉलेट ने करवाया था। अब सवाल ये उठता है कि अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट को लाया क्यों भाई? तो अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट को क्यों लाया? तो आप भी जानते हैं कि अंग्रेजों की स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। ये जो अंग्रेज है मेरे दोस्तों, अंग्रेजों की स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। 1917 आते आते दिसंबर 1917 में अंग्रेजों के पैंट गीले हो चुके थे। कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो, लेकिन आप जानते हैं कि 1916 में समझौता हो गया। तो बताइए, ये खुशी की बात है अंग्रेजों के लिए कि दुख की बात है? तो अंग्रेजों के लिए तो दुख की बात है। दूसरा, नरम दल और गरम दल साथियों क्या हो गए? तो नरम दल और गरम दल एक हो गए, इनके बीच भी समझौता हो गया। तो आप जानते हैं कि इनके बीच भी समझौता हो गया, यह भी अंग्रेजों के लिए दुख की बात है। तीसरा साथियों, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह को सत्य और अहिंसा के दम पर, चंपारण सत्याग्रह को सत्य और अहिंसा के दम पर क्या कर दिया? तो चंपारण सत्याग्रह को सत्य और अहिंसा के दम पर जीत दिला दी, किसानों की समस्याओं का समाधान करा दिया। ये भी अंग्रेज नहीं चाहते थे। जब ये तीनों फेज हुआ तो अंग्रेजों को लगा कि कहीं भारत हमारे हाथ से निकल ना जाए, और जब अंग्रेजों को यह लगा कि भारत हमारे हाथों से कहीं निकल ना जाए, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में साथियों उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने इंग्लैंड के हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, इंग्लैंड के हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। क्या नाम था? तो हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, नाम था सर सिडनी रॉलेट। क्या नाम था जरा बताना, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सर सिडनी रॉलेट। और उसी सिडनी रॉलेट को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके कहा कि साहब भारत की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। तो बोला तुम बोल कौन रहे हो? तो उन्होंने बोला हाँ मैं भारत से भारत का वायसराय बोल रहा हूं। तो बोला कि भारत के वायसराय का क्या नाम है तुम्हारा? तो उसने कहा मैं लॉर्ड मॉन्टेग्यू नहीं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड बोल रहा हूं, क्योंकि मॉन्टेग्यू तो राज्य सचिव हैं।
तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड को जैसे ही व्हाट्सएप के वीडियो कॉल पर देखा, इन्होंने कहा ठीक है मैं भारत आता हूं। और तब 1917 में यह आदमी भारत आया। जब भारत आया तो इस व्यक्ति ने क्या किया, तो इस व्यक्ति ने भारत आने के बाद साथियों, भारत आने के बाद इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया और भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा करने के बाद एक रिपोर्ट सबमिट की। भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया और भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा करने के बाद, उपमहाद्वीप का दौरा करने के बाद एक रिपोर्ट सबमिट किया साथियों, एक रिपोर्ट सबमिट किया। और उस रिपोर्ट के बारे में कहा जाता है कि उसने लिखा कि भारत की आबोहवा में राष्ट्रवाद की भावनाएं फिर से बहुत मजबूत हो रही हैं। किसी भी तरह से भारत में कड़े से कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। तो रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि भारत में कड़े से कड़े कानून, भारत में कड़े से कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। भारत में कड़े से कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है, बनाने की आवश्यकता है, बनाने की जरूरत। इन्होंने कहा कि भारत में कड़े से कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। उसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट को जमा कर दिया। और इसी रिपोर्ट के आधार पर साथियों, इसी रिपोर्ट के आधार पर रॉलेट एक्ट को पारित किया गया। रॉलेट एक्ट बना। जब रॉलेट एक्ट बना तो महात्मा गांधी ने उस एक्ट का अध्ययन किया और महात्मा गांधी ने यहां दो बातें कही। इस एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा। महात्मा गांधी ने कहा कि इस कानून में क्या लिखा है, तो इस कानून में लिखा है कि शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करके मिनिमम कम से कम या मिनिमम ही लिख दो यहां पे, मिनिमम अरेस्ट करके मिनिमम 2 इयर्स जेल भेजा जा सकता है। 2 साल जेल। मतलब अंग्रेज जिसको चाहे उठा के शक के आधार पर जेल में डाल देंगे और कहेंगे कि भैया क्या, तो 2 साल तक वो कहेंगे कि भैया क्या, तो 2 साल तक वो लोग जेल में बंद रहे। अब जब ये बात निकली तो महात्मा गांधी ने कहा कि काला कानून है। अच्छा, इन्होंने कानून बना दिया कि कोई भी व्यक्ति जो गिरफ्तार होगा शक के आधार पर, उसको ना तो कोई जज साहब के यहां पेश किया जाएगा, ना तो वो कोई अपील कर पाएगा, ना ही कोई वो दलील दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि उसको कोर्ट में पेश करने का इजाजत ही नहीं होगा, और ना ही बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया। जब ये कानून आया तो एग्जाम में एक सवाल आएगा, कि महात्मा गांधी ने कहा कि इस कानून का पूरे भारत में, क्या होगा, तो महात्मा गांधी ने कहा कि पूरे भारत में इसका विरोध होगा। और पूरे भारत में विरोध करने के लिए गांधी ने क्या बनाया, तो स्वराज सभा का गठन किया। गलत, कंफ्यूज हो रहा हूं, सत्याग्रह सभा था शायद, कंफ्यूज हो गया मैं, दिमाग से उतर गया। ठीक है। और इसके बाद महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया, वो टीआरपी का क्वेश्चन भी है। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट पर टिप्पणी की और रॉलेट एक्ट के बारे में महात्मा गांधी ने एक कथन दिया। महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा कि यह कानून स्वतंत्रता विरोधी है, और मूल अधिकारों की, एग्जाम में पूछेगा कि यह स्टेटमेंट किसका है, तो यह स्टेटमेंट साथियों महात्मा गांधी का है, जो उन्होंने रॉलेट एक्ट के संबंध में दिया था। उसके बाद गांधी ने यहां पे 2 डेट रखा। गांधी ने सबसे पहला विरोध कब किया? सभी लोग ये डेट कमेंट कीजिए। 30 मार्च 1919 को गांधी ने प्रमुख शहरों में, बड़े बड़े शहरों में बोला कि हम रॉलेट एक्ट का क्या करेंगे, तो विरोध करेंगे। एग्जाम में ये डेट पूछता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा डेट जो यहां पर है इंपॉर्टेंट, वो है 6 अप्रैल का डेट साथियों। जब ये सक्सेसफुल हुआ तो इनके सक्सेसफुल होने के बाद 6 अप्रैल 1919 को साथियों क्या हुआ, तो 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ। अब इसके बाद जलियांवाला बाग पहुंच जाएंगे। अब एक बात और समझिएगा कि संपूर्ण भारत का जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो इसी टाइम पीरियड में पटना में विरोध प्रदर्शन हुआ था। और पटना के अंदर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किसने किया, तो आप भी जानते हैं कि पटना के अंदर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व सैयद हसन इमाम ने किया। मैं चाहता हूं कि सभी लोग यहां कमेंट करें और लिखें कि सैयद हसन इमाम। यहीं पर संपूर्ण भारत की जब बात आई तो पटना में विरोध हुआ और पटना में सैयद हसन इमाम ने विरोध किया। सैयद हसन इमाम ने प्रमुखता के साथ विरोध किया था रॉलेट एक्ट के टाइम पीरियड में। हालांकि मौलाना मजहरुल हक भी इनके साथ थे, लेकिन नेतृत्व तो सैयद हसन इमाम कर रहे थे। क्लियर है ये बात?